भारतीय ध्वज न केवल भारत देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि है बलिदान, भक्ति और लोगों के राष्ट्र के प्रति प्रेम का भी प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगे झंडे को देखकर हमें अपने देश पर गर्व महसूस होता है। भारतीय सशस्त्र बल ध्वज की गरिमा को बनाए रखने के लिए लगातार काम करते हैं। इसीलिए इस गौरव को सबके द्वारा बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय ध्वज के उचित प्रदर्शन की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए भारत की ध्वज संहिता को स्थापित करना अति आवश्यक है। भारत का ध्वज संहिता क्या है? भारतीय ध्वज संहिता कानूनों का एक समूह है जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ठीक से उपयोग करने का निर्देश प्रदान करता है। फ्लैग कोड के अनुसार भारत सरकार ने झंडे के निर्देशित आकार, रूप और रंग के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से कैसे फहराया जाए, इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। 26 जनवरी 2002 को भारत के ध्वज संहिता के सभी पिछले संस्करणों को बदलकर भारत का ध्वज संहिता लागू किया गया था। हालांकि यह मौजूदा नियमों को बदलने के लिए नहीं था, यह पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था। ध्वज संहिता 2002 में प्रतीक और नाम, अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 को संयुक्त किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता की विशेषताएं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में 3 खंड है। राष्ट्रीय ध्वज का एक सामान्य विवरण संहिता के भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। खंड 3 निर्दिष्ट करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों और संगठनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को कैसे प्रदर्शित किया जाना है। भारतीय ध्वज संहिता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तिरंगे से सलामी नहीं दी जा सकती और न ही इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, आपको ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी चीज को सजाने के लिए नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे को हमेशा प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए और सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। नंबर 4, झंडे को निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए और आधिकारिक प्रदर्शन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार होना चाहिए। नंबर 5, क्षतिग्रस्त तिरंगे को निजी तौर पर जलाकर या उसकी गरिमा के अनुसार ही नष्ट करना चाहिए। नंबर 6, जब किसी राज्य प्रधान या गणमान्य व्यक्ति का निधन हो जाता है या जब राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है तो शोक के दौरान सम्मान की निशानी के रूप में तिरंगे को आधा झुकाया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन। पहले भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार मशीन से बने और पॉलिस्टर के झंडे की अनुमति नहीं थी। 30 दिसंबर 2021 को भारतीय ध्वज संहिता में हुए संशोधन में कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा पॉलिस्टर के हाथ से बने या मशीन से बने झंडों को भी इस्तेमाल करने की अनुमति मिली। पहले यह भी उल्लेख किया गया था कि मौसम की स्थिति के बावजूद ध्वज को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 जुलाई 2022 को एक और संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अब घर पर दिन या रात में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति है। निष्कर्ष, हमें अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व है। यह भारतीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, गरिमा और गौरव को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में निर्दिष्ट निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद।